या कीजिए। जय परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामय ओम विष्णुपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीला विश्वम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद् भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। परम करुणामय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री रूपानुगुरु वर्ग वृंद की जय। पंच तत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्त वत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। श्री तत्व संदर्भ की जय। श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। गुरुवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमुस्वखलित पादानां भूमिरेव यवलंबनम् त्वयि जात अपराधानां त्वमेव शरणं प्रभु त्वमेव शरणं प्रभु त्वमेव शरणं प्रभु। जय परम करुणामय श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय। यहाँ हम लोगों ने कल प्रथम अध्याय में श्रवण किया। प्रथम संदर्भ प्रथम श्लोक में तत्व संदर्भ के प्रथम श्लोक में बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी श्री राधा मोहन गोस्वामी जी की टीका को कल श्रवण किया था। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम के ऊपर कल चर्चा हुई। और द्वितीय श्लोक यहां पे आया। आसन वर्णस्त्रयो है यस्य गृह्णतो अनुयुगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गता। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में भी इसी प्रकार से निमि नवयोगेंद्र संवाद में वर्णन है।
उसी को यहां लिया है। दशम स्कंद के 8वें अध्याय के 13वां श्लोक जो है, इदानिम कृष्णताम गतः, उल्लेख से द्वापर युग में कृष्ण वर्ण और कृते शुक्लश्च चतुर्बाहु, सतयुग में श्वेत वर्ण एकदम सफेद रंग के दुग्ध की तरह हंस अवतार भगवान, चतुर्बाहु 4 भुजाओं से। त्रेतायाम रक्त वर्णो असो, त्रेता में यज्ञेश्वर के रूप में रक्त वर्ण। ये जो है, ये जो 4 युगों के युग धर्मों की स्थापना करने के लिए जो स्वरूप प्रकट हुए उनकी बात हो रही है। एक होता है युगावतार, एक होता है भगवत स्वयं अवतार, ये अंश अवतार, इस प्रकार से। तो ये जो शुक्ल चतुर्बाहु जो शब्द आया है और त्रेतायाम रक्त वर्णोसव, तो वैसे तो राम जी का जो रंग है वो एकदम हरी हरी नव कोमल, बिल्कुल नवांकुरित हरी जो घास होती है उसकी तरह है उनका रंग। ऐसा श्यामल है, श्यामल है, ऐसा रंग है, हरियाली लिए हुए। तो यहां त्रेतायाम रक्त वर्णोसव क्या मतलब है? यहां पे भगवान त्रेता में शूकर का अवतार लिया उन्होंने, तो वो यज्ञ की रक्षा करने के लिए। और कृष्ण वर्ण जो है वो द्वापर में है ही है। ये जो बात कही, आसन वर्णस्त्रयो है यस्य गृह्णतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गथा। ये गर्गाचार्य जी ने नंद महाराज से कही थी। जब कृष्ण आए तो उस वक्त कृष्ण अपने साथ युग धर्म को भी लेके आए, क्योंकि कृष्ण ये जो अवतार है ये अवतार के रूप में नहीं, अवतारी के रूप में। इसलिए इनके साथ में जितने भी अवतार हैं और अवतारों के जो जो प्रयोजन हैं, जो जो कार्य हैं, उन सभी कार्यों का एक साथ समावेशन हुआ है। ऐसे ही जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तब उनके साथ ही चैतन्य महाप्रभु के जितना भी युग धर्म इत्यादि हैं वो सब उनमें प्रवेश कर गए। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी देखा गया, जो भक्त जिस भाव का है उसे उस भाव में उन्होंने दर्शन दिया। नरसिंह भगवान के रूप में, बराह भगवान के रूप में, मुरलीधर श्याम स्वरूप से, राम स्वरूप से, इस प्रकार से अलग अलग भक्तों का जो भाव था उसके अनुसार उनका दर्शन हुआ। ये आज हम लोग सुनेंगे दूसरे श्लोक का अर्थ। अंतः कृष्णम बहिर्गौर दर्शितांग आदि वैभवम कलो संकीर्तनाद्यै स्मः कृष्ण चैतन्यम आश्रितः।
यहाँ पर कहते हैं, उनको थोड़ा हाथ जोड़ के बोल दो। उपनिषद में उक्त है, यदा पश्येत रुक्म वर्णम, गर्ग वचन में आसन क्रिया से अतीत काल का निर्देश हुआ है। सत्य त्रेतागत श्वेत रक्त की क्रिया अतीत हो सकती है, किंतु कलयुग के संबंध में उसका प्रयोग कैसे संभव होगा, क्योंकि कलयुग तो आया ही नहीं। यहां पर जब गर्गाचार्य जी कह रहे हैं तो गर्गाचार्य जी का बोलने का उद्देश्य इदानीम बोलने का मतलब अभी, और वहां उन्होंने कलो शब्द प्रयोग नहीं किया है। जो गर्गाचार्य जी ने श्लोक उच्चारण किया उसमें उन्होंने कलयुग शब्द कहीं नहीं बोला। आसन वर्णस्त्रयो हयस्य गृह्णतो अनुयुगम तनु, शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीम कृष्णताम गता। तो यहां हम जबरदस्ती क्या श्री चैतन्य महाप्रभु को पीत वर्ण का बोल करके ले रहे हैं? जबरदस्ती ले रहे हैं। क्यों? कोई बंदा बोल सकता है, क्योंकि कलयुग तो आया ही नहीं। जब कलयुग आया ही नहीं तो वो तीन उन्होंने जो रंग बोले, वो तीन पीत वर्ण में तो गोल्डन कंप्लेक्शन में तो वो भी भगवान के अन्य अवतार भी हुए, मत्स्य अवतार है, वो पीत वर्ण है, गोल्डन कंप्लेक्शन है उनकी, उसको भी माना जा सकता है। और भी भगवत अवतार जैसे स्वर्ण वर्ण के भगवान नरसिंह देव हैं, उनको भी माना जा सकता है। आप लोग गौड़ीय संप्रदाय के लोग जबरदस्ती ये पीत वर्ण को चैतन्य महाप्रभु से जोड़ रहे हैं। कोई बात बोल सकता है, उसका क्या जवाब है? उसके लिए कहते हैं, उसके लिए जवाब देते हैं, क्योंकि पूर्व कल्पगत कली में उक्त श्री गौरंग अवतार हुए थे। उस अवतार को लक्ष्य करके ही पीठ का अतीतत्व निर्देश हुआ है। क्योंकि पहले हो चुका अवतार, तो पहले अवतार हो चुका, उस उद्देश्य से उनको इसमें लिया है। पहले कल्प में बोलने वाले गर्गाचार्य हैं ना, कोई साधारण जीव नहीं है, तो वो युगों की बात बोल रहे हैं। ऐसे अवतार तो भगवान के पता नहीं कितने हैं, गिनती नहीं। फिर भी मुख्य अवतार, उन मुख्यों में यहां पर वो युग धर्म के प्रवर्तक के रूप में बोल रहे हैं। तो युग धर्म प्रवर्तक शुक्ल वर्ण, रक्त वर्ण, पीत वर्ण कलयुग को पावन अवतारी चैतन्य महाप्रभु के लिए ही बोला गया है। और अभी जो द्वापर आया है उसको उन्होंने उस तरीके से लिया। तो कहने का अभिप्राय है, हम लोग जबरदस्ती नहीं इसको ले रहे हैं कि महाप्रभु से जोड़ रहे हैं, क्योंकि गर्गाचार्य जी 4 युगों के बारे में बोल रहे हैं। तो वहां युग कलयुग पहले नहीं था, ऐसे तो है ही नहीं। जब सूर्य उदय होगा तब होगा शब्द आना चाहिए। जब सूर्य उदय हुआ, जब ये हुआ शब्द आ रहा है, इसका मतलब अभी सूरज उदय हो चुका। तो यहां हुआ शब्द का प्रयोग एक तरह से हुआ है।
तो उस समय यही लगाना होगा कि पहले जो महाप्रभु का अवतार हुआ पीत वर्ण का, महाप्रभु का अगर कोई ना माने अवतार तो ये भी मान सकते हैं कि पहले युग में, कलयुग में, जब कोई भी अवतार ऐसा आया होगा जिसने युग धर्म का प्रचार किया होगा, वो पीत वर्ण का ही होगा, ये माना जा सकता है। इस तरीके से मान लो। तो अभी इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु पीत वर्ण मतलब पीले रंग के, तो क्या पीलिया टाइप था? एक पीला रंग क्यों बोल रहे हैं? ये गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है इसका, तप्त कांचन, ऐसा पीला रंग जो कि तपते हुए सोने की तरह हो, वैसा स्वरूप यहां कहा है। अथवा विरुद्ध धर्म समवाये भूयसाम सयात सधर्मत्वम, इस नियम से जिस प्रकार क्षत्रिणो गच्छन्ति अर्थात छत्रधारी गण गमन करते हैं, उसमें दो एक छत्रहीन होने पर भी इस वाक्य से उनका भी निर्देश हुआ है। यहां पर भी उस प्रकार भविष्यत कालज एकमात्र पीत को तदधिक शुक्ल और रक्तगत अतीत क्रिया के साथ कहा गया है। देखिए यहां पे एक उदाहरण दिया, विद्वानों की भाषा है, थोड़ा समझना पड़ेगा। क्षत्रधारी गण गमन करते हैं, क्षत्रधारी गण गमन करते हैं, इसमें दो एक छत्रहीन होने पर भी उस वाक्य से उनका भी निर्देश हुआ है। क्षत्र और उसको धारण करने वाले, ये दो जनों का निर्देश हुआ है। क्षत्रधारी गण शब्द एक है, लेकिन यहां व्यक्ति दो हैं या दो से ज्यादा हैं, गण शब्द आ गया। और गण जब शब्द आया तो एक छत्र भी हो सकता है, छत्र और भी हो सकता है। छत्रधारी गण मतलब एक ही छत्र को दो जनों ने पकड़ रखा है, या एक ही छत्र को बहुत लोगों ने पकड़ रखा है, या छत्र साथ में चल रहा था उसको धारण करने वाले बहुत लोग चल रहे थे। इसमें शब्द एक होने पर उसके जो गहराई में जाते हैं तो उसका भाव कहां प्रकाशित होता है, किस प्रसंग में प्रकाशित होता है, वो देखने वाली बात है। तो कहते यहां पर उसी प्रकार भविष्यत कालज एकमात्र पीत को तदधिक शुक्ल और रक्तगत अतीत क्रिया के साथ कहा गया है। मतलब जो बीत चुकी उसके साथ में ही पीत को बोल दिया गया है। छत्र का मुख्य इसमें लक्षण नहीं है, छत्र साथ में है, धारीगण जो हैं वो गए हैं, जो धारण करने वाले हैं वो गए हैं, ये बात है। लेकिन छत्र उसमें है, छत्र जिस प्रकार जोड़ दिया गया, छत्र को जिस प्रकार कहते, ऐसे ही गर्गाचार्य ने आने वाले भविष्यत के पीत वर्ण को भी जोड़ दिया। शुक्ल रक्त पीत इदानी अभी कृष्ण है, तो उन्होंने उसके साथ उन्हें जोड़ दिया। जैसे छत्र के साथ उनको उठाने वाले या जाने वालों के साथ छत्र को जोड़ा, इस तरीके से। ये बड़ा मतलब जो शब्द हैं आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी, मैं समझता हूं, लेकिन क्या करें, अगर नहीं पढ़ेंगे तो उन्होंने जो लिखा है वो क्या व्यर्थ लिखा था। क्या इनको ना पढ़ करके और आपको सरल भाषा में एक रील सुना दी जाए छोटी सी, फलाना गाना करके, जैसे कल हमने डाली थी, हमने डिलीट भी कर दी उसको। मैंने देखा कि उसको ज्यादा व्यू हो रहे हैं, तुरंत डिलीट कर दिया।
यही सब चीजें देख देख के हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए कोई कोई शब्दों को जब मैं बोल रहा हूं, मेरी ये कोशिश होती है कि वो जनरल पब्लिक, साधारण व्यक्ति समझ सके, वहां तक मैं उतरूं, ये प्रयास रहता है। इसलिए आप लोग ध्यान से सुना करें। यहां बात गर्गाचार्य की थी। गर्गाचार्य ने कृष्ण के विषय में जब बोलने लगे, तब वो बोलते हुए बोले कि शुक्ल रक्त तथा पीत, शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीम कृष्ण आगत। बोलना चाह रहे हैं ये कृष्ण जो हैं, जो आए हैं, ये भगवत अवतार हैं। कहना ये चाह रहे हैं। कौन से भगवत अवतार हैं? वो जो शुक्ल हुए थे, जो रक्त हुए थे, जो पीत होंगे, तीनों को उन्होंने, तीनों युगों को लिया है। तो इस प्रकार से उसका भाव लेना होगा। भगवत अवतारावली के मध्य में श्री चैतन्य देव ही जो श्री कृष्ण का प्रकाश है, श्री चैतन्य देव ही जो कृष्ण का प्रकाश है, उनका प्रकाश अर्थात कृष्ण वर्ण, वर्ण, रंग इत्यादि विशेषण द्वारा करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नाम में कृष्ण अक्षर द्वय ही कृष्ण के सहित श्री चैतन्य देव की अभिन्नता का द्योतक है, अथवा कृष्णम वर्णयति, कृष्ण वर्ण शब्द से श्री कृष्ण को वर्णन करते हैं। यहां देखिए, कहते हैं ये जो कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम संग उपंग आदि अस्त्र पार्षदम, उसका अर्थ करते हुए करते हैं जो कृष्ण वर्णन करते हैं। कृष्ण वर्ण का अर्थ रंग नहीं है। अब यहां अर्थ चेंज करके बोल रहे हैं। रंग है, परंतु कहते हैं कृष्ण का वर्णन करने वाले वर्ण, ये एक तो ये अर्थ। और कृष्ण वर्ण मतलब क और न, इसमें दो वर्ण है, क ख ग घ, इसको वर्ण कहते हैं हमारी हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में। जैसे आप लोगों को तो अंग्रेजी भाषा का अभ्यास है, जिसको कहते हैं वाउल और देन और अल्फाबेट, अल्फाबेट्स और वाउल। ऐसे ही हमारे संस्कृत में आ ई उ ये वाउल, मतलब ये स्वर कहलाए जाते हैं, इनको कहते हैं स्वर। ये आ के बिना कोई शब्द हो ही नहीं सकता, कोई अक्षर ही नहीं हो सकता बिना अ के, है ही नहीं। क अ है उसमें, ख अ है उसमें, ग क बोलने से भी अ है। अ जो स्वर है वो सब में है। कहते हैं ऐसे ही जो कृष्ण, ये इनमें दो अक्षर हैं, उन अक्षर को वर्ण कहते हैं, वर्णमाला कहते। ये दो अक्षरों वाले, दो वर्णों वाले शब्द का जो वर्णन करते हैं, मतलब कृष्ण का जो वर्णन करने वाले हैं, वो कृष्ण वर्ण। चैतन्य महाप्रभु ही एक ऐसे इस धरातल पे भगवत अवतार हुए हैं। भगवत अवतार ना मानो, अगर उस दृष्टि से आ जाओ, तो कहते हैं जो कृष्ण का वर्णन करने वाले रंग अकृष्णम त्विषा, त्विषा मतलब त्वक, शरीर की, जो शरीर का जो ऐश्वर्य है, जो शरीर का जो रंग है, वो त्विषा रंग को कहते हैं। अकृष्णम उसका गौर है। तो मतलब कृष्ण वर्णन करने वाले जो गौर सुंदर हैं, वो क्या है? संगोपांग आदि अस्त्र पार्षदम। वो संग उपांग के द्वारा, अस्त्र पार्षदों के द्वारा इस जगत में अवतीर्ण होंगे और
वो किस प्रकार से संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उनकी आराधना होगी, जहां वो संकीर्तन यज्ञ का प्रवर्तन करेंगे, ये बात कही जा रही है मूल रूप से। यहां और कहते हैं, इसका अर्थ बहुत सारे कर रहे हैं। कहते हैं तो कृष्ण वर्ण के, अब पहले वाला अर्थ को आप एक सेकंड के लिए साइड में रख दें, उसका और अर्थ कर रहे हैं तो वो कृष्ण वर्ण के हैं, तो काले, दिखते गोरे हैं वो कृष्ण वर्ण ही, मतलब कृष्ण ही है, लेकिन दिखते गोरे हैं। इसलिए जो गौर सुंदर कृष्ण है, कहते उन चैतन्य महाप्रभु की अनुकंपा से ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य देव के अप्राकृत श्याम सुंदर रूप का दर्शन किया था कि बहिर्गौर अंतः कृष्ण, तुम बाहर से गोरे अंदर से काले हो, कृष्ण हो। अतएव श्रीमन महाप्रभु में सर्व प्रकार से श्री कृष्ण रूप का ही प्रकाश होने पर जो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का आविर्भाव विशेष है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अर्थात कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम संगोपांगादि अष्ट पार्षदम संकीर्तन यज्ञ प्रायजंती सुमेध सा जो श्लोक बोला गया है, वो श्लोक महाप्रभु जी के लिए ही है।